और फिर भी अगर मांग नहीं होती है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, बहुत सारे आंदोलन। अभी का जो काम होता पूरे है, देश में ऐसा कोई विभाग है जहाँ 20 साल नौकरी करने के बाद उसको राजकर्मी का दर्जा मिलता है या उसको प्रमोशन मिलता है? ऐसा कोई भी पूरे देश में कोई विभाग है क्या? हम लोग पाकिस्तानी है क्या? शिक्षा मंत्री का तो कहना है कि बिहार में टैलेंट ही नहीं है, गणित और विज्ञान के टीचर ही नहीं है, वो बाहर से मंगाने पड़ेंगे। शिक्षा मंत्री को होमवर्क करना चाहिए कि मैथमेटिक्स और अंग्रेजी का जो विषय वस्तु का जो चर्चा कर रहे हैं वो प्राइमरी शिक्षा के लिए नियमावली 2023 जो है वो प्राइमरी शिक्षक का भी बहाली है, जिसमें आपको 1,70,000 की बहाली। सरकार के बीच में का मुठभेड़ का जो है माहौल आप देख रहे हैं वह अतिशयोक्ति बना हुआ है। उम्मीद हम करते हैं कि सरकार अभी भी जाग जाए, और नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा के अंतर्गत सावधानी पूर्वक अनुशासन में रह करके यह प्रक्रिया को अपना करके जन आंदोलन की रूपरेखा में काम कर रहे हैं। अगर सरकार अब भी इस पर नहीं जागती है तो निश्चित रूप से आगे हड़ताल की भी। जी, मैं विकलांग शिक्षक हूँ। मैं देख सकते हैं ये विकलांग भी हैं और आज आए हुए हैं, महाजुटान आंदोलन में भी आए हुए हैं। यहाँ कितनी कष्ट झेलते हुए आए हुए हैं। सरकार इनकी बातों को कब तक सुनता है? सबसे पहले मैं राजद से शिक्षकों को खुलेआम वोट किया था। उसकी मांग में उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि यदि सरकार बहुमत में आई तो नियोजित की पहली मांग होगी वह क्या था, समान काम का समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा। मुझे बहुत तकलीफ है, यह बात सरकार आने के बाद बदल गई है और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, यह सरकार आपके साथ यदि आंख में आंख डाल के मिला सकती है तो आपको पीठ देख के दिखा के भागने के लिए मजबूर कर सकती है। हमारी कोई मांग नहीं, मात्र एक मांग, राजकर्मी का दर्जा दे और कोई मांग नहीं। तो क्या लगता है कि आज जिस तरह का महाजुटान हुआ है, सरकार आप लोगों की बात सुनेगी कि नहीं? सरकार तो सुनने के लिए मजबूर हो गई है और सरकार को जैसे कहता है ना कि पुल हिल चुकी है, जैसे कुल्लू में बाढ़ आई है ना, उस तरह यहाँ बाढ़ आई हुई है। देख लीजिए, बाढ़ आ चुकी है और पुल धंसने वाले और सरकार हिल चुकी। उसका जीता जाता प्रमाण 12 विधायक कम्युनिस्ट का हमको साथ दिए हैं और उन्होंने विधानसभा में आप तमाम साथियों का आमंत्रण किया गया है। ये जो बिहार की सरकार है, ये बिहार की सरकार अपराधियों की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है, आतंकवादी की तरह व्यवहार करता है, आम आवाम से उसकी सरकार है। ये सरकार का किसी चीज पर नियंत्रण नहीं है। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि जगह जगह बैंक लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। भागलपुर में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, स्तन काटा गया, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगती है। उसके खिलाफ और शिक्षकों के खिलाफ जो शिक्षक ने तमाम राज्य के नौजवान, किसान और शिक्षक, तमाम शिक्षक साथी और अभ्यर्थी तमाम लोग उपस्थित होंगे और इस सरकार के खिलाफ विधानमंडल के घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस सरकार को शिकस्त देंगे। इस सरकार को तब तक नहीं बख्शेंगे जब तक यह सरकार यहाँ से हट नहीं जाए या अपने विवेक में परिवर्तन न कर ले। ये सरकार सिर्फ अपराधियों की सरकार है, ये सरकार रिश्वतखोरों की सरकार है, ये सरकार न किसान को समझता है, न नौजवान को समझता है, न शिक्षक को समझता है। इसके खिलाफ 13 तारीख को आग्रह करते हैं बिहार के तमाम। ये चल रहा है, धरना चल रहा है, उसमें ओपीएस की भी मांग कर रहे हैं वो लोग। और तो क्या केंद्र सरकार भी ओपीएस लागू करेगी? अरे पहले हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत नहीं, पहले उनका नौकरी तो पक्का हो जाए। उसी के लड़ाई को हम लोगों ने दोनों सदनों में विधानमंडल में सत्र को नहीं चलने दिया है, समर्पित किया और फिर 2:30 बजे से जा रहे हैं, उन्हीं के मांगों को लेकर लड़ने जा रहे हैं। पहले उनकी नौकरी पक्की हो जाए, पहले बिहार के लड़कों का नियुक्ति हो जाए। ये तरह तरह के भाव बदलते रहते हैं। कभी सीटेड और एसटीपी के नाम पर वो बहाली करना चाहते हैं, कभी बीपीएससी में ले जाना चाहते हैं, कभी दोसाइल पर कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, कभी नियोजित शिक्षकों को छोड़ के उनको परीक्षा देने के लिए कहते हैं जो 25 साल और 20 साल से नौकरी किया।
इन सवालों को पहले मुस्तैदी से हल हो जाने दीजिए। रूप से उस दिन इस सरकार को बता देना है, बिहार के नौजवान, किसान और शिक्षक बता देंगे, ये तुम्हारा आतंकी नीति जो सप्रेस करने की बात सोचते हो, ये नहीं चलेगा। इस देश में और इस राज्य में लोकतंत्र है, संवैधानिक दायरे में जो लोकतंत्र में हमको विरोध करने का अधिकार है, अपनी बातों को कहने का अधिकार है, वो रहेगा, ये सिद्ध कर देंगे।